Namaste Capricorn, welcome back to my channel Makar Rashi and happy Dashera to all of you. अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करूंगी, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आप वीडियो एंजॉय कर पाओ, रिलेट कर पाओ एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें, क्लेम द अच्छी एनर्जीज। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में है, अपनी अपॉइंटमेंट अगर बुक कराना चाहते हो मेरे से, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं। हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा अगर आगे रिव्यू करना है। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ लोगों को इश्यूज़ आ रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक सही से नहीं आ रही हैं, तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ, अब शुरुआत करते हैं ब्लेसिंग से। एंजल मैसेज क्या कह रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखती हूँ क्या है चेंजेस, क्या पैशन कुछ और क्रिएट हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज आ रही हैं। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है आपकी सिचुएशंस। रोल रिवर्स हो सकती हैं, ओपन माइंड से देखिए। कौन सा ट्रिक्स आजमा रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हो, या प्रोग्रेसिव कुछ चीज़ें करने की चाहत है, मैनिफेस्ट करते हो आप। पर्सन लगता है काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं क्या, या डिस्टेंस में चले गए, या रिलेशनशिप डिस्टेंस में चला गया है, कुछ कट ऑफ हुआ है शायद, एंड उसे पाने की चाहत है। तभी कहूँगी पर्सन को, कहूँगी लव बहुत करते हो। जो चीज़ें कट ऑफ हुई हैं, जो एक वादा किया था आपने, देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 दिन पहले कुछ चीज़ें हुई हों, 2 हफ्ते पहले हुई हों, एंड 6 महीने पहले काफ़ी अच्छा था, चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल चल रही थी, चीज़ें अच्छी भी हो रही थी, एक प्रोग्रेस भी, पर्सन भी शायद अटेंशन दे रहे थे। लेकिन सडन हो सकता है कि 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई एंड स्टक हो गई। एंड ट्यूशन्स थोड़े से, कुछ तो मिस्टेक्स चाहे आपके पर्सन से हुई हो या आपसे हुई हो, बट अभी फेजेस अगर कहूँ तो रीयूनियन चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, पर्सन को मिस करते हो। घर परिवार भी काफ़ी कहूँगी एक दिख रहा है आपको, तो सबके लिए सोच रहे हो। लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं आपकी, क्योंकि आपकी अगर कहूँ ना तो बहुत भावुक वाले इंसान है। कंफ्यूज हो थोड़े से, अगर कहूँ तो रिश्ते को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, कहाँ जाएगा ये ज़िंदगी, क्या लेके जाएगा, तो फिलहाल आप थोड़े कंफ्यूज हो। बिकॉज ऐसा नहीं कहूँगी कि कम्युनिकेशंस नहीं होती हैं या लड़ाई झगड़े हैं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन चीज़ें, कुछ चीज़ें ना टाइम से स्टक हैं, या जो कम्युनिकेट होती हैं वो चीज़ें होती नहीं हैं, वो फुलफिल नहीं होती है, वो टाइम नहीं आ रहा है जो आप चाह रहे हो कि चीज़ें हों। देखती हूँ अब आपके पार्टनर की क्या है एनर्जीज। बहुत कुछ बदला है आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में एक भारी बदलाव। तो पर्सन की तरफ में भी एक क्लोजर्स, कुछ चीज़ें क्लोज हुई हैं जो आप शायद करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हो गई, या कुछ चेंजेस आ गए ज़िंदगी में, पर्सन बदल गए या आपकी रवैये, यस, इमोशंस स्टक हैं। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि पर्सन के मन में प्यार नहीं है, या आपको सोचते नहीं हैं, सोचते हैं। जितना आप सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन भी आपके लिए सोचते हैं। इन्होंने कुछ टाइम चीज़ पहले अगर कहूँ तो इन्होंने बैलेंस भी करना चाहा आपके पर्सन ने, लेकिन चीज़ें शायद बैलेंस्ड हुई नहीं। बिकॉज तभी कहूँगी एक अनबैलेंस्ड फेज फिलहाल है, जिसके लिए आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मिस्टेक्स या कुछ चीज़ें नहीं हुई, या कमिटमेंट कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे। अगर कहूँ तो प्रेजेंट ज़िंदगी में आपके पर्सन अब वापसी में वैसा नहीं, मतलब कनेक्टेड सा फील नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, एक रेस्पेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस मुझे दिख नहीं रही है। एक सेपरेशंस की एनर्जीज क्यों क्रिएट करके रखे हो, कुछ तो है जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं यहाँ कहूँगी रिलेशनशिप में कुछ एक सेपरेशंस हुई हैं, या कम्युनिकेशंस उस वे में नहीं हुई हैं, यस,
सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि समाज के सामने काफ़ी खुश रहो, फैमिली में बहुत खुश रहो, लेकिन जिस पर्सन से आप खुशियाँ चाहते हो वहाँ पे चीज़ें खुशियाँ नहीं हैं। एंड देखो नियरेस्ट फ्यूचर्स में ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, रीयूनियन, ट्रांसफॉर्म एंड ये फेजेस को बदलने की चाहत है। बट एक बात कहूँ, ये ना वर्कआउट में कहूँगी अपने लिए भी बहुत अपने आप को सोच रहे हैं। हाँ, कुछ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेपरेशंस क्रिएट हुआ है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल फेजेस क्या है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप रैंडम टेक्स्ट मैसेज करते हो, आप कॉल करते हो या आप इनिशिएट लेते हो फ़िलहाल अभी बात करने का, लेकिन पर्सन आपसे ना बात सही से करते हैं। मैं झगड़ा नहीं कहती, लेकिन बात भी नहीं करते हैं। एंड ना इनकी तरफ से, अगर डिस्टेंस में है ना टेक्स्ट कॉल इनकी तरफ से नहीं आता फ़िलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ कप्स, आपकी एक इमोशंस दिखती है, इनकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग करती है। इमोशंस में कहूँगी पलट के ना देखना, ये इनकी दिख रही है। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है या बहुत दूर चले गए हैं, दूर जाना चाह रहे हैं। इधर देखते हैं क्या है। कभी इनका मन करता है रीयूनियन, कभी मन करता है सेपरेशंस। मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उसको और रिक्रिएट, और ज़्यादा क्रिएट कर दूँ और सेपरेट चला जाऊँ, लेकिन मन कहते हैं ना प्यार करते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स है। 3 ऑफ वांड्स, अभी भी सोचते हैं, या कहूँगी इसको कहते हैं वेटिंग भी। आप दोनों में हो सकता है कुछ कमिटमेंट की इश्यूज़ हो या कुछ चीज़ें, तो कहूँगी अगर वो चीज़ें कर दो तो अभी भी कहीं ना कहीं एक सोच पॉजिटिव इनकी आपकी तरफ में है ज़रूर। देखती हूँ, क्लैरिफाई करते हैं फेजेस को कि नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या बदलाव है। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पे एक चीज़ें ये भी दिख रही हैं, फ्यूचर्स में बदलाव तो है, देयर इज़ अ रीयूनियन, या कहूँगी एक अच्छी फेजेस दिख सकता है। लेकिन आप ना यहाँ पे या तो कुछ इल्यूजन्स में या कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो, या किसी के बातों में आके वो चीज़ें स्टेप ना उठाएं। अगर कोई कुछ सलाह दे दे उसे तुरंत मान लो बिना कुछ सोचे समझे, वो कहूँगी एक अलग चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो फेजेस अच्छे हैं, हीलिंग भी हो रही है, लेकिन बीच में एक इंटरफेरेंस किसी की प्रेजेंस आ जा रही है, जिसकी वजह से शायद कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। या अगर वो इंसान आपको ये सलाह देता है कि प्रेजेंट पर्सन अगर आपके लिए नहीं सही है तो आप कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व करो, या आप आगे कहीं और जाओ, या हो सकता है कोई फ्रेंड में हो सकता है कि आपको एडिक्शंस में भी डालें। तो कहूँगी वैसे लोग तो कभी अच्छे नहीं होते, कि कुछ एडिक्शन में डालना तो वो तो बुरी बात है। तो वो चीज़ें दिख भी रही हैं। ये कंट्रोल, देखो इनकी अगर कहूँ ना तो ये कंट्रोलिंग फेज में रहेंगे। यहाँ से कहूँगी उस वे में नहीं, ये आपको वेट एंड वॉच करेंगे, आपकी चीज़ों को देखेंगे। कमबैक चाहते हैं पर्सन, लेकिन खुद से एक्शंस मुझे नहीं लग रहा उतना, नहीं, क्योंकि इनकी सेल्फ एनर्जीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड खुद को, क्योंकि हो सकता है कि इनके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, और हो भी, मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है ये करेक्ट भी हो उस जगह पे। बट आपके आसपास के नियरेस्ट बाय के हो सकते हैं किसी फ्रेंड, या कोई ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आपको किसी एडिक्शंस में या बुरी इनके खिलाफ को ज़्यादा भड़का दे, तो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो सकता है, तो वो ना करें। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। डिवाइन आप क्या कहते हो, मुझे बताएं। अभी समय है, द टाइम इज़ नाउ, अभी समय है, समझो सिचुएशंस को, समय है अभी। मैं कह रही हूँ कि वैसी चीज़ें ना करें। चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं राइट डायरेक्शंस में, चीज़ें बेटर हो सकती हैं और बेटर की तरफ भी जा सकती हैं, क्योंकि देखो लास्ट कार्ड दोनों की एक बेटर है। इनकी तरफ की सारी कार्ड कहूँगी यहाँ पे जब इसे क्लेरिफाई कर रही हूँ फेजेस को, पॉजिटिविटी को बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी जगह पर हो सकता है करेक्ट हो। एंड आपसे कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, द टाइम इज़ नाउ कि उसको करेक्ट करो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, मतलब अभी भी देर नहीं हुई है, पर्सन हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, कुछ गाइडेंस दिखाओ तो समझे हो। एंड हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भर भर के लाइक शेयर कीजिए, यूँ ही वेट ना करें, लाइक शेयर करें। एंड
मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो अगेन कहूँगी टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।